इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। मोक्ष का द्वार खुला है, चलना है बाकी, थोड़ा उद्धार हुआ है, थोड़ा है बाकी। मोक्ष का द्वार खुला है, चलना है बाकी, गुरु के चरणों में ही शांति हमको मिलती है, शरण में जो आ जाए मुक्ति हमको मिलती है। साधु और जो श्रावक है और जो संसारी, उसमें अंतर क्या है? तो साधक और श्रावक वो होता है जो अर्थदंड करे, लेकिन संसारी वो होता है जो अनर्थदंड करे। तो हम अपनी इच्छाओं को चेक करें आज कि हम कितना यूज़ करते हैं हर चीज़ को। साधक और साधु में यही अंतर है। और दूसरा अंतर क्या है? साधक मन पे कंट्रोल रहता है, लेकिन संसारी का मन पे मन उसको कंट्रोल करता है। ये अंतर है संसारी और साधक में। साल में एक बार प्रभु को पूरा नगर भ्रमण कराने का विशेष दिन, और आज यहाँ इतने वर्षों के बाद 58 वर्ष के बाद आपको यह सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य का मिला है कि पूज्य गुरुदेव के निर्देश में, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से आपको यह रथ यात्रा निकालने का अवसर मिला। इतने वर्ष मिला तो, लेकिन यहाँ पर कोई माता जी महाराज जी कोई नहीं थे। यहाँ पे आचार्य श्री विराजमान, उनका पूरा चतुर्विध संघ विराजमान। आज क्या है? रथ यात्रा। तो उसमें दो शब्द हैं, रा और था। रा का अर्थ रणभूमि और था का थक जाना। लेकिन हमारे महावीर भगवान ने बताया है कि रणभूमि कौन सी? ये संसार वाली, और जो थक गया वो मोक्ष को चला गया। तो ऐसी रणभूमि को पार करने के लिए हमारे महावीर भगवान ने इस संसार से मुक्ति ले ली, और गुरुदेव के माध्यम से हम लोग भी इस मार्ग पर चल रहे हैं। महानुभाव, आज जैन समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का, पर्व का, उमंग का, त्योहार का दिन होता है कि आज जैन भगवान साल में लगभग एक बार, यदि कोई अन्य कार्यक्रम नहीं होते, तो श्री जी
रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को जाते हैं। श्री जी को भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने भ्रमण करने का त्याग किया जब जाकर वह जगत पूज्य बने, त्रिलोक पूज्य बने। भ्रमण करते रहते तो ये त्रिलोक पूज्य नहीं बनते, भ्रमण करते रहते तो उनका मोक्ष नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता। लेकिन उसके बाद वह नगर भ्रमण करने क्यों जाते हैं कि कम से कम जो लोग अपने घर के सामने ये भावना भाते हैं कि हे भगवान मेरी कुटिया ऐसी बन जाए कि खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, ये भजन मात्र आज के लिए सार्थक होता है कि खिड़की खोलोगे तो सामने से भगवान जी आ रहे हैं और आप आरती का थाल लेकर भगवान जी की आरती कर सकते हो। ये भजन मात्र आज के लिए सार्थक होता है, क्योंकि यहाँ पर तो खिड़की खोलोगे तो एक तरफ स्थानक दिखेगा, दूसरी तरफ से सुंदरलाल जी का मकान दिखेगा, भगवान दिखने वाले नहीं। कितनी भी खिड़की खोल लो कर्मपुरा वालों, तो क्या होगा कि खिड़की खोलने से भगवान कब दिखेंगे? जब भगवान रथ पर होकर आएंगे। कमेटी वाले आए, बोले महाराज जी इस पर रथ यात्रा करना है, वहाँ से बैंड बुलाएंगे, यहाँ से बैंड बुलाएंगे। मैं सुनता रहा, मैंने कहा बैंड तो तरह तरह से बुला लिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना, जब रथ यात्रा महोत्सव चलता है तो कोई मेहमानों की व्यवस्थाओं में इतना व्यस्त होता है उसको पता ही नहीं चलता कि भगवान जी निकल गए, वो अपना सामान बांटते रहता है। तो बोले क्या करें? हम बोले 3 रथ लाओ, कम से कम पहले रथ के समय बिजी है, दूसरे रथ के समय बिजी है, तीसरे रथ के समय तो आरती का थाल पकड़ के कम से कम आरती भगवान की करने का प्रयास करेगा। नहीं तो अधिकांशतः ये होता है कि भगवान के रथ घर के सामने निकल रहा है, घर के 2-3 आदमी तो स्टॉल पे खड़े हुए। स्टॉल तो तुम वैसे भी लगाओगे तो लोग आ जाएंगे, लेकिन श्री जी जो बार बार नहीं आते, साल में एक बार ही श्री जी नगर भ्रमण को जाते हैं। और श्री जी जब नगर भ्रमण को जाते हैं ना, तो आप ये मान के चलना कि वह सारे लोगों को देख लेते हैं कि किस तरह का आदमी है, क्या बना रहा है, क्या कर रहा है। एक बार संग जा रहा था, रास्ते में तो एक घर में आहार हुआ, और आपके घर के आसपास यदि महाराज जी का आहार हो रहा है तो आहार के बाद आपके मन की भावना क्या होती है? आपके घर के आसपास महाराज जी का आहार चल रहा है तो आहार के बाद घर आपकी क्या भावना होती है कि मेरे घर में भी, लेकिन आपका नहीं, घर में चरण पड़ जाए, आहार वार की भावना नहीं होती है, घर में चरण पड़ जाए सारा। वो तो कहते हैं ना कि चंदन भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, दुपट्टा भी मंदिर का, बस मेरा नाम हो जाए सारा। ऐसे ही बोले जा तो रहे आहार के लिए, आ तो रहे आहार के, भाई मेरे भी चरण पड़ जाए सारा। तो क्या हुआ कि जब महाराज जी जाते हैं तो आपका मकान गली में है, तो आप क्या सोचते हो कि महाराज गली के बाहर तक ही आ जाएं, और यदि महाराज जी गली के बाहर तक आ गए तो महाराज 2 कदम और चल लो तो घर के बाहर तक आ जाओ, और घर के बाहर आ गए तो डाइनिंग रूम में चढ़ लो, और डाइनिंग रूम में आ गए तो बोले किचन वगैरह में भी थोड़ा सरसों डाल दो ना, शुद्ध हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग कहीं बिहार कर रहा था, कोई मुनि संघ बिहार कर रहा था, तो एक महिला आई, बोले महाराज जी थोड़े घर में चरण पड़ जाए। महाराज बोले नहीं, बोले गली तक चलिए। चले गए, गली तक गए, बोले घर के सामने तक आ जाओ ना महाराज जी। महाराज जी वहाँ पहुँच गए, घर के सामने पहुँचे, उसने अंदर भी बुला लिया। अंदर बुलाने के बाद में वह रसोई में भी ले गई। जैसे ही रसोई में गई तो वहाँ पर क्या था, इंटरनेशनल सब्जी उबल रही थी। कौन सी है? आलू, समझते हो, हर जगह मिलती है। आलू की सब्जी उबल रही थी। महाराज ने पूछा तुम 14 के दिन, पर्व के दिन आलू बना रहे हो, आलू खिला रहे हो, क्या तुम्हारी रतन प्रभा में जाने की तैयारी है? क्या तुम्हारी रतन प्रभा में जाने की तैयारी है? तो महाराज के साथ कुछ लोग भी होते हैं जो डेली महाराज के पूजन में रहते हैं, आहार में रहते हैं, सब रहते हैं। जैसे हमारे संदीप भाई हैं, डेली पूजन पाठ में रहते हैं। लोग बोलते हैं पश्चिमी महाराज इनसे मिलना, तो महाराज जी का मिल लो सारा। तो ये तो भावना है, भक्ति है, सारा का सारा काम है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त लोग होते हैं, आहार के बाद होते हैं, आहार के पहले होते हैं। तो आहार के बाद बहुत सारे लोग साथ में चल रहे थे, तो महाराज ने पूछा क्या रतन प्रभा में जाने की तैयारी है? तो उस महिला ने बड़ा हाथ जोड़कर मायूसी से उत्तर दिया कि महाराज जी हमारे ऐसे भाग्य कहाँ जो हम रतन प्रभा में जाएंगे। रतन प्रभा में तो ये आपके जो शिष्य लोग हैं ये जाएंगे, रतन प्रभा में तो आपके जो शिष्य जाएंगे। रतन प्रभा क्या है पता आपको? पहले नरक का नाम। महाराज ने क्या किया कि तुम 14 के दिन आलू खाओगे तो तुम नरक में जाओगे क्या? तो कहती महाराज जी रतन प्रभा में जाने जैसे मेरे भाग्य कहाँ, ये जो आपके शिष्य हैं रतन प्रभा में जाएंगे। उसको पता ही नहीं कि रतन प्रभा होता क्या है। बोले अच्छी जगह का नाम होगा। तो भगवान जब रथ पर सवार होकर जाएंगे तो वह आपके घर के बाहर से ही घर के अंदर दृष्टि डाल देते हैं कि घर के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्योंकि भगवान के ज्ञान में तीनों लोकों का झलकता है।
और जब भगवान साक्षात घर के नीचे से जा रहे हैं तो वह यही भी देख लेंगे कि यह वही माचिस है जिस माचिस से तुमने आलू की सब्जी उबाली थी और उसी माचिस से मेरा दीपक लेकर आरती करने आए हो। ऐसे ही बहुत सारे लोग करते, वह कपूर को देख लेंगे कि वही कपूर है, वही बाती है। तो आज यहाँ पर आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य भाग्य सौभाग्य में बना है कि हर साल एक रथ निकलता था, लेकिन आज 3-3 रथ पर 3-3 प्रभु सवार होकर चलेंगे और आप उनकी अनुमोदना करके अपने पुण्य को खपाओगे। ये बात ध्यान रखना कि रथ पर जो यहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं 4-5 पात्र बनते हैं और कहते हैं कि जिस रथ पर यदि प्रभु सवार हो जाएं उस रथ के सारथी की विजय पक्की है। और रथ पर बैठे बैठे यदि कोई दिगंबर संत को देख ले तो उसके तो वारे न्यारे होना ही है। आपको महाभारत का प्रसंग याद होगा, श्री कृष्ण सारथी थे, अर्जुन रथ पर सवार थे, ये युद्ध के लिए जा रहे थे और सामने से कोई दिगंबर संत आते दिखे तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तेरी विजय पक्की है। बोले क्यों? क्योंकि सामने से मुनि महाराज जी आ रहे हैं और कोई भी काम करने जाओ और सामने से मुनि महाराज आते जाते दिखे तो तुम्हारी कभी पराजय हो ही नहीं सकती। और आप उस रथ पर सवार होकर जाओगे जिस रथ पर 3 लोग के नाथ बैठे हुए हैं, धर्म ध्वजा लहराई है और साथ में मुनि महाराज जिनवाणी जारी है, तो आपके जीवन का कितना बड़ा कल्याण होगा। हर साल पिछले 57 सालों पे रथ यात्रा निकली होगी, लेकिन रथ पर चलते थे आपके बंधु, कोई जूते में, कोई चप्पल में, कोई नंगे पैर। लेकिन आपको अवसर मिलेगा कि जब आप रथ पर बैठकर चलोगे तो कुछ दूर ही सही, लेकिन आपके सामने निर्गंथ संत भी चलेंगे। ये आपको रथ पर बैठने का एक विशेष पुण्य का अनुभव। यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं बहुत सारे आयोजन चल रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता कि जब आयोजन चलते हैं तो जैन समाज के लोग तो धर्म लाभ लेते ही हैं, लेकिन यदि जैनेतर लोग भी धर्म लाभ ले रहे हैं तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। 2-3 दिन पहले कुछ लोग आए, 7-8 दिन पहले भी आए थे, बोले महाराज जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आ ही नहीं पा रहे, उनको लाने का क्या किया जाए? तो लाने का कोई क्या कर सकता है? तो फिर 2-3 दिन फिर मैंने पूछा, बोले महाराज बहुत सारे लोग आते नहीं, उनको लाने का क्या करें? मैंने कहा जितने मेरे पास आ रहे उतने पर्याप्त हैं अब। बोले क्यों? मैंने कहा सारे लोगों को मैं सुधार के चले जाऊंगा तो आने वाले माताजी महाराज जी किसको सुधारेंगे? कुछ तो बिगड़े रहने दो समाज के अंदर, कुछ तो चाहिए ना। बाकी महाराज क्या करेंगे? सारे वो माला थोड़ी करेंगे, उनको भी तो संभालना पड़ेगा सारा। तो जो लोग नहीं आ रहे हैं हो सकता है उनके कर्म अभी भी बंद है, आने वाले समय खुल जाए। प्रयास तो मैं कर रहा हूँ, हर तरह से कर रहा हूँ कि विधान में, पूजन में, आहार में कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन कोई बात नहीं। जब कर्म कालीमा बड़ी तेज होती है ना तो इंसान चाहे कर भी नहीं आ पाता। कई बार गाड़ी से आदमी यहाँ तक आता ना, लेकिन उसका कुछ क्रम बनता है कि वापिस गाड़ी मुड़ जाती है, मंदिर में पहुँच नहीं पाता। कई बार मंदिर की बेदी में पहुँच जाएगा, हाथ में चावल ले लेगा, लेकिन फोन आता कि सूतक पतक लग गई तो चावल आदमी को मंदिर में भगवान के सामने नहीं बाहर चढ़ाना पड़ता, उनको उठा दो। तो क्या होता है, सारे के सारे जीवन का कल्याण जब चलता है तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर संसार में चलती रहती हैं। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से धर्म ध्यान में लगे हुए हैं और धर्म आराधना जो है ये जीवन की साधना करने वाली होती है। अभी रथ निकलेगा और रथ के समय में हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को क्या बांट रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि लोगों को आपने ऐसी चीज़ बांट के खिला दी कि जो जैन धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है तो आपको बांटने का पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि उसको गलत चीज़ खिलाने का पाप जरूर लग जाएगा। आपको बांटने का पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि क्योंकि आप खिला रहे हो सो खा रहा है, आप खिला रहे हो सो खा रहा है। रथ यात्रा हो रही है, आपको गोगला बांट रहे हो, आप लिमके बांट रहे हो, ये तो जैनिज्म में वर्जित है, इसको तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन छोड़ रहे हैं। जैसे आज है ना सिस्टम, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मेरा रात्रि भोजन का अष्टमी चौदस का त्याग है। हम बोले ठीक है आशीर्वाद, लेकिन बोले मैं फलाहार वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, त्याग तो त्याग है। अगले दिन आए तो मैंने पूछा तुम्हें फलाहार में क्या किया? बोले महाराज जी आलू के चिप्स खाए थे। रात्रि भोजन त्याग है, लेकिन बोले मैंने क्या किया? बोले आलू के चिप्स खाए थे और साबूदाने की खीर खाई थी। तो मैंने धीरे से उसको बोला तूने त्याग क्या किया? इससे जब भोजन ही कर लेता तो सही था। आलू और साबूदाना, तो वैसे साबूदाने का त्याग भी आया हुआ है, आलू और साबूदाना तो वैसे जैनिज्म में वर्जित है, लेकिन उसके बाद भी तुम अष्टमी को, चौदस को रात्रि भोजन त्याग है, उस दिन तुम ऐसी चीज़ें खा रहे हो, ये चीज़ें आपके जीवन को फायदेमंद नहीं होंगी। तो आज यहाँ पर रथ यात्रा है, प्रयास करें कि रथ यात्रा में जब आप जयकारा लगाओगे ना अहिंसा, उस समय आपके हाथ में चमड़े का बेल्ट तो नहीं,
कमर में चमड़े का पट्टा तो नहीं है, मोबाइल का कमर का पट्टा तो नहीं है, होंठों पे लिपस्टिक, हाथों में नेल पॉलिश तो नहीं है। जिनके हो वो अहिंसा परमो धर्म की जय मत बोलना, क्यों हिंसा का काम तो तुम पहले करके आ गए और तुम लगा रहे हो अहिंसा परमो धर्म की। कैसे होगा? बहुत ही खुशी की बात है कि एक छोटे से मंदिर में, छोटे से समाज में सब इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। ये महाराज जी का आशीर्वाद है और आप सबकी उसमें धर्म भावना है। तो आप सबको एक बार 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 बधाई कि चतुर्मास इतना सुंदर, इतना अच्छे तरीके से महाराज जी के सानिध्य में यहाँ हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा, संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन, विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन, विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।